नमस्कार। सोचिए अगर आपको एक ऐसा चार्ट पैटर्न पता चल जाए जिसे दुनिया के सबसे कामयाब ट्रेडर्स में से एक ने इस्तेमाल किया हो, तो कैसा रहेगा? आज हम बात करने वाले हैं द कप विद हैंडल पैटर्न की। ये एक ऐसा पैटर्न है जिसे अगर सही तरह से पहचान लिया जाए तो ये आपको बड़े बड़े ब्रेकआउट्स का सिग्नल दे सकता है। तो चलिए इसे गहराई से समझते हैं। स्क्रीन पर देखिए, ये एक चाय के प्याले जैसा आसान सा आकार है ना? लेकिन फाइनेंशियल मार्केट्स में ये मामूली सा दिखने वाला शेप बहुत बड़े और शक्तिशाली मूव्स का इशारा हो सकता है। पर असली सवाल तो ये है कि हम एक असली मुनाफा देने वाले पैटर्न और एक झूठे सिग्नल में फर्क कैसे करें। इसी को आज हम जानेंगे। तो आखिर ये कप विद हैंडल पैटर्न है क्या चीज? देखिए, इसे बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि कोई स्टॉक पहले से ही एक मजबूत अप ट्रेंड में है, यानी ऊपर जा रहा है, फिर वो थोड़ी देर के लिए सुस्ताता है और फिर अपनी ऊपर की यात्रा जारी रखने के लिए तैयार हो जाता है। और हाँ, इसे मशहूर निवेशक विलियम जे ओनील ने अपनी किताब के जरिए दुनिया के सामने रखा था, जो इसकी अहमियत को और भी बढ़ा देता है। आज की हमारी चर्चा में हम 5 चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले हम इस क्लासिक टी कप पैटर्न को पहचानेंगे, फिर इसकी बनावट के जो 5 सबसे जरूरी नियम हैं उन्हें समझेंगे। इसके बाद एक रियल लाइफ ट्रेडिंग का उदाहरण देखेंगे। हम उन आम गलतियों के बारे में भी जानेंगे जिनसे बचना चाहिए, और आखिर में डेटा पर आधारित कुछ ऐसे सीक्रेट्स बताएंगे जो आपके प्रदर्शन को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए पहले कदम से शुरू करते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, चार्ट पर दिखने वाला हर कप जैसा शेप आपको पैसा बनाकर नहीं देगा। एक असली कप विद हैंडल पैटर्न को पहचानने के लिए कुछ बेहद जरूरी नियम हैं जिनका पालन करना ही होता है। नियम नंबर 1, और शायद सबसे जरूरी, कप बनने से ठीक पहले स्टॉक की कीमत में कम से कम 30% की तेजी होनी चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि ये दिखाता है कि स्टॉक में पहले से ही दम है, और ये पैटर्न उस तेजी को जारी रखने का संकेत है, न कि किसी गिरे हुए स्टॉक को उठाने का। अच्छा, अब कप के शेप पर आते हैं। ये हमेशा एक गोल यू जैसा दिखना चाहिए। ये दिखाता है कि स्टॉक धीरे धीरे अपना बेस बना रहा है, मजबूत हो रहा है। अगर ये एक नुकीला वी जैसा शेप है तो उससे दूर रहना ही बेहतर है। वो अस्थिरता का संकेत है, मजबूती का नहीं। और फिर आता है हैंडल। ये हैंडल हमेशा कप के ऊपरी आधे हिस्से में बनना चाहिए। ये असल में एक छोटी सी गिरावट होती है। एक तरह से ये ब्रेकआउट से ठीक पहले कमजोर हाथों को बाजार से बाहर निकालने का एक तरीका है। कह सकते हैं कि ये बड़ी छलांग से पहले एक छोटा सा ठहराव है। तो चलिए इन सभी नियमों को एक साथ देखते हैं। इसे अपनी पहचान चेकलिस्ट समझिए। जब भी आपको चार्ट पर कोई कप जैसा पैटर्न दिखे तो खुद से ये सवाल पूछिए, क्या 30% का अप ट्रेंड था? क्या कप का आकार यू जैसा है? और क्या हैंडल सही जगह पर, यानी कप के ऊपरी हिस्से में बना है? जब इन सभी सवालों का जवाब हाँ में हो, तभी समझिए कि एक मजबूत सेटअप तैयार है। बहुत हो गई थ्योरी, अब इसे एक्शन में देखने का समय है। हम एक असली चार्ट का उदाहरण लेंगे और ये देखेंगे कि एक प्रो ट्रेडर इस पैटर्न को पहचानकर मुनाफा कैसे कमा सकता है, स्टेप बाय स्टेप। ये टेल्क्सन कॉर्प का एक क्लासिक केस है। यहाँ ध्यान से देखिए, ट्रेडर ने बड़े कप के अंदर एक छोटा इनर कप भी देखा। ये जल्दी एंट्री करने का एक बहुत अच्छा संकेत होता है। जैसे ही कीमत उस छोटे कप के ऊपर बंद हुई, वो खरीदने का सिग्नल था। अब रिस्क को मैनेज करने के लिए स्टॉप लॉस को हैंडल के ठीक नीचे लगाया गया, और नतीजा देखिए, स्टॉक ऊपर गया और 30% से भी ज्यादा का शानदार मुनाफा दिया। ये होती है नियमों पर आधारित ट्रेडिंग। लेकिन एक मिनट, सावधान, हर कप विथ हैंडल पैटर्न सफलता की गारंटी नहीं है। अब हम कुछ आम गलतियों पर नजर डालेंगे और ये समझेंगे कि अपने पैसे को कैसे सुरक्षित रखा जाए। जरा इस चार्ट को देखिए, ये देखने में बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था, है ना? लेकिन ब्रेकआउट के बाद क्या हुआ? स्टॉक 5% भी ठीक से नहीं बढ़ पाया और फिर तेजी से नीचे गिर गया। ये एक बहुत जरूरी सबक है कि ब्रेकआउट कभी भी 100% पक्के नहीं होते। और ये आंकड़ा भी बहुत जरूरी है। रिसर्च बताती है कि एक अच्छे खासे बुल मार्केट में भी लगभग 5% कप विथ हैंडल पैटर्न फेल हो जाते हैं। मतलब हर 20 में से एक ट्रेड आपके खिलाफ जा सकता है। ये हमें याद दिलाता है कि स्टॉप लॉस कितना जरूरी है। तो हम एक कामयाब और एक नाकाम पैटर्न में फर्क कैसे करें? जवाब वापस उन्हीं नियमों में है। एक अच्छा पैटर्न हमारी चेकलिस्ट के सारे बॉक्स टिक करेगा। 30% से ज्यादा की तेजी, एक सुंदर यू शेप और सही जगह पर बना हैंडल। वहीं दूसरी तरफ एक बेकार पैटर्न, जैसे कि ये अडोबे का चार्ट,
इन जरूरी शर्तों में से किसी न किसी एक को पूरा नहीं करेगा। चलिए अब अपने आखिरी सेक्शन में चलते हैं और कुछ ऐसे डेटा बेस्ड सीक्रेट्स को जानते हैं जो आपके ट्रेडिंग नतीजों को और भी बेहतर बना सकते हैं। डेटा से मिला पहला रहस्य, जो कप ज्यादा गहरे होते हैं यानी टॉल पैटर्न, वो बेहतर काम करते हैं। मतलब कप की गहराई जितनी ज्यादा होगी, ब्रेकआउट के बाद औसत उछाल उतना ही बड़ा होगा, जो लगभग 37% तक जा सकता है। दूसरा सीक्रेट हैंडल की लंबाई से जुड़ा है। जिन पैटर्न्स में छोटे हैंडल होते हैं वो अक्सर ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करते हैं। एक छोटा हैंडल और उसके तुरंत बाद ब्रेकआउट ये इस बात का संकेत है कि स्टॉक में जबरदस्त ताकत है और वो अब और इंतजार करने की मूड में नहीं है। और तीसरा सीक्रेट है थ्रोबैक। बुल मार्केट में करीब 58% मामलों में कीमत ब्रेकआउट देने के बाद वापस उसी लेवल को छूने के लिए नीचे आती है। इसे थ्रोबैक कहते हैं। ये उन लोगों के लिए एंट्री करने का दूसरा मौका हो सकता है जो पहली बार में चूक गए थे। तो इन सभी प्रो टिप्स को मिलाकर ये रही आपकी फाइनल प्रो ट्रेडर चेकलिस्ट। हमेशा बुल मार्केट में ट्रेड करें, गहरे कप और छोटे हैंडल वाले पैटर्न चुनें, और हाँ, वॉल्यूम पर भी नजर रखें। अगर कप बनते समय वॉल्यूम भी यू शेप बना रहा है तो ये एक बहुत ही अच्छा संकेत माना जाता है। तो अब आप इस शक्तिशाली पैटर्न को पहचानना और ट्रेड करना सीख चुके हैं। अब असली सवाल ये है कि इस नए ज्ञान का इस्तेमाल करके आप सबसे पहले किस स्टॉक चार्ट को एनालाइज करने वाले हैं।